दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंग्लाज यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है इसमें। और आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हमारा ये टॉपिक चल रहा था सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने 2 क्लास आगे हो गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। एसएससी जीडी की तमाम जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। और मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट इन सब की संबंधित जानकारी के लिए तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 101, ये सीरीज चल रही है 101। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य किस महाजनपद से थे? किस महाजनपद थे? बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? पंचाल, मगध, गंधार या तक्षशिला? तो इसका ऑप्शन होगा डी, तक्षशिला था। किस वेद में पुरुष सूक्त मिलता है? किस वेद में पुरुष सूक्त मिलता है? बताइए। ऋग्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऋग्वेद में। मालवगण किस काल में सर्वाधिक सक्रिय थे? मालवगण किस काल में सर्वाधिक सक्रिय थे? मौर्य, उत्तरवैदिक, गुप्त काल या हड़प्पा? तो इसका 103 का होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य अष्टांग मार्ग का अंतिम तत्व कौन सा था? कौन सा था? तो इसका ऑप्शन होगा बी, सम्यक समाधि। स्वर्णमर्ग की कथा किस ग्रंथ में मिलती है? स्वर्णमर्ग की कथा किस ग्रंथ में मिलती है? 105 का होगा ऑप्शन ए, जातक कथा में। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ को ऋषि विज्ञान का आधार कहा जाता है? प्राचीन भारत के किस ग्रंथ को ऋषि विज्ञान का आधार कहा जाता है? 106 का होगा ऑप्शन कृष्ण सूत्र, ऑप्शन डी। नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध शिक्षा का तक्षशिला किसने कहा था? नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध शिक्षा का तक्षशिला किसने कहा था? 107 का। तो इसका ऑप्शन होगा अवेंसांग, ऑप्शन ए, अवेंसांग ने कहा था। सोलों की नौसेना का नेतृत्व कौन करता था? सोलों की नौसेना का नेतृत्व कौन करता था? 108 का होगा ऑप्शन बी, नवपति। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? 109 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त। 109 का। किस शासक को विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? किस शासक को विक्रमादित्य उपाधि प्राप्त की थी? 110 का होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकंड ने। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका का मूल संस्करण किस भाषा में था? बताइए। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका का मूल संस्करण किस भाषा में था? बताइए क्या था मूल संस्करण? 111 का होगा ऑप्शन बी, ग्रीन।
ऋग्वेद में कुल कितने मंडन हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडन हैं बताइए। 112 का होगा ऑप्शन सी 10 मंडन। किस हड़प्पा स्थल में डायोक प्राप्त हुआ था? किस हड़प्पा स्थल से डायोक यार्क प्राप्त हुआ था बताइए। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बताइए। 113 का होगा ऑप्शन बी लोथल से। बुद्ध का पहला उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध था? जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनका पहला उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध था बताइए। 114 का होगा ऑप्शन बी धर्म चक्र प्रवर्तक। जैन धर्म का प्रसार भारत से बाहर किस शासक ने करवाया था? जैन धर्म का प्रसार भारत से बाहर किस शासक ने करवाया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 15 का होगा ऑप्शन। 15 का क्या होगा? तो इसका 15 का होगा ऑप्शन सी खारवेल शासक ने। गुप्त काल में लेखन के लिए सामान्यतः किस लिपि का प्रयोग हुआ था? गुप्त काल में लेखन के लिए सामान्यतः किस लिपि का प्रयोग हुआ था? 116 का होगा ऑप्शन बी ब्राह्मणी। हड़प्पा में सिक्के का प्रयोग किस वस्तु में मिलता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। हड़प्पा में सिक्के का प्रयोग किस वस्तु में मिलता है? तो रथ, खिलौना, हल या पालकी। 17 का होगा ऑप्शन बी खिलौना में चक्का जो गोल होता है। दशरथ जातक का संबंध किससे है? दशरथ जातक का संबंध किससे है? 118 का ऑप्शन बी बुद्ध। वेदों की अनुषंगी पुस्तक किस नाम से जानी जाती है? वेदों की अनुषंगी पुस्तक किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? 19 का होगा ऑप्शन डी वेदांग। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? 120 का होगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। महाजनपद काल किस काल का संकेत है? महाजनपद काल किस काल का संकेत है? 121 का होगा ऑप्शन उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी। किस मौर्य शासक ने दक्षिण पथ पर नियंत्रण स्थापित किया था? किस मौर्य शासक ने दक्षिण पथ पर नियंत्रण स्थापित किया था? 122 का होगा ऑप्शन सी बिंदुसार। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? 123 का होगा ऑप्शन डी कुशीनगर में। आर्यों की मुख्य भाषा आर्यों की मुख्य सभा कौन सी थी? आर्यों की मुख्य सभा कौन सी थी? 124 का होगा ऑप्शन ए समिति। पाटलिपुत्र प्रसिद्ध किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? 125 का होगा ऑप्शन सी मौर्य प्रशासन का। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? 126 का होगा ऑप्शन बी कौटिल्य द्वारा।
अजंता की चित्रकला किससे संबंधित है? अजंता की चित्रकला किससे संबंधित है? 127 का होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से। सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? 128 का होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। देवदत्त नामक हाथी का संबंध किससे था? देवदत्त नामक हाथी का संबंध किससे था? 129 का, ये होगा बुद्ध से। किस शासक ने बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाए थे? किस शासक ने बनवाए थे? 130 का होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? 31 का होगा इसका महापद्म नंद, ऑप्शन सी। और आपको कमेंट करके बताना नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? कनिष्ठ या विक्रमादित्य? 132 का होगा ऑप्शन ए, कनिष्ठ द्वारा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? 133 का होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 137 का होगा ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व में। महाभारत के रचयिता कौन थे? इनके बारे में, इस महाभारत के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए कम से कम। महाभारत के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि, वेदव्यास, विश्वामित्र या अगस्त्य? कौन था? महाभारत के रचयिता कौन थे? 135 का होगा ऑप्शन बी, वेदव्यास। और आपको बताना है कि वाल्मीकि ने कौन सी ग्रंथ लिखित थी? गजेंद्र मोक्ष किस वेद की कथा है? 136 का। 136 का क्या होगा? 136 का होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। सती प्रथा का उल्लेख किस काल में मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख किस काल में मिलता है? बताइए। 137 का होगा ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में। और आपको बताना है कि सती प्रथा पर भारत की अंतिम सती किस राज्य से थी, ये आपको कमेंट करके बताना है आप। और उस जो भारत की अंतिम सती थी उसका क्या नाम था, ये भी बताना। किसने धम्मपात्र नियुक्त किया था? किसने धम्मपात्र नियुक्त किया था? 138। 138 का होगा ऑप्शन बी, अशोक ने। सूत्र पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? सूत्र पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? 139 का होगा ऑप्शन बी, बौद्ध से। नंदवंश का अंत किसने किया था? ये आ गया। और आपको बताना नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे, ये मैंने आपको पूछा है। हो सकता है ये इसी क्लास में हो या आगे वाली क्लास में आए, क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। और आपको कमेंट करके बताना है नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, नंदवंश का अंत किसने किया था? बताइए। 40 का होगा ऑप्शन सी, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी। किस नदी को ऋग्वेद में नदी याज्ञी कहा गया है? किस नदी को ऋग्वेद में नदी
रागी कहा गया है? 48 का होगा ऑप्शन सी, सरस्वती। अगर ऋग्वेद से संबंधित किसी भी नदियों के बारे में पूछ भी ले, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कहीं सरस्वती आपको नाम मिले तो मानना वो सरस्वती के बारे में पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के बात। ब्राह्मण ग्रंथ किस विषय से संबंधित हैं? ब्राह्मण ग्रंथ किस विषय से संबंधित हैं? 142 का होगा ऑप्शन बी, यज्ञ से। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल में बनी थी? बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल में बनी थी? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पल्लव? बताइए। 143 का होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल में। और आपको बताना है कि मूर्ति पूजा का विरोध सबसे पहले किसने किया था? धर्मराज जी का स्तूप किसने बनवाया था? धर्मराज जी का स्तूप किसने बनवाया था? 144 का होगा ऑप्शन ये, अशोक ने। अशोक के धम्म का मूल सिद्धांत क्या था? अशोक के धम्म का मूल सिद्धांत क्या था? युद्ध, विजय, अहिंसा या उपनिषेध? 145 का होगा ऑप्शन सी, अहिंसा। किसे गुप्त काल का कालिदास कहा जाता है? किसे गुप्त काल का कालिदास कहा जाता है? 46 का होगा ऑप्शन सी, ऋसेन। त्रिपिटिका किस भाषा में है? 147 का होगा ऑप्शन बी, पाली में। धम्मपाल कौन थे? धम्मपाल कौन थे? 48 का होगा ऑप्शन बी, बौद्ध भिक्षु। आर्यों का प्रमुख द्वार कौन सा था? आर्यों का प्रमुख द्वार कौन सा था? सी, अगन्य ओस्टिम। हड़प्पाई सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पाई सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? 150 का। तो ये होगा सिंधु सभ्यता के नाम से। फ्रेंड, ये SSGD की जो 200 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें 150 हो गए हैं, 50 क्वेश्चन और बचे, वो मैं जैसे तैयार होगा मैं क्लास लेके आ जाऊंगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।